जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का जो है पेपर लेकर आए हैं, मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। और बच्चों जो है यह यूपी बोर्ड रहेगा और एनसीईआरटी रहेगा, और सभी बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी है, यूपी बोर्ड के लिए खास रहेगा और भी बोर्ड के लिए रहेगा जहाँ भी एनसीईआरटी चलती है। तो चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, कैसे 2025 में इसी प्रकार जो है पेपर जो है पूछा जाएगा। पूर्णांक जो रहेगा आपका जो है 100 नंबर का रहेगा। समय आपको जो मिलेगा दोस्तों, वो जो है समय 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको रहेगा। नोट में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न संख्या इस देश बहुविकल्पी रहेगा, जिनका केवल सही उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 11 से 18 तक अतिलघुत्तरीय प्रश्न है, जिसका उत्तर 50 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में दोस्तों? सिर्फ 50 शब्दों में। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 19 से 24 से लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 25 से 27 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको 3 शब्दों में, आप 2.5 शब्दों में भी लिख सकते हैं। मतलब दोस्तों, तो 3 से 2.5 शब्दों में आप लिख सकते हैं। चलिए अब बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। देखो, बहुविकल्पी प्रश्न जो रहेगा एक एक नंबर का रहेगा। जैसे वास्तविक अर्थशास्त्र में वे कथन शामिल होते हैं जिनकी जो है सत्यता की जांच की जा सकती है। और उसके बाद एक वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को क्या कहते हैं? एक वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को जो है क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तब कुल उत्पादन होता है। न्यूनतम होता है, शून्य, अधिकतम, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो है 3 का जगह क्या हो जाएगा? 3 का सा हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। इनमें से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? साहसी, पूंजी, विनिमय, संगठन। तो 4 का सही जवाब दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, विनिमय हो जाएगा। विनिमय माने होता है अदला बदली। एक ही वस्तु के लिए विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करना, ये जो है क्या कहलाता है? तो ये जो है कीमत विभेद कहलाता है। गठबंधन अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत का प्रायः निर्धारण किया जाता है। तो सही जवाब दोस्तों से सा हो जाएगा, कीमत नेता के द्वारा। समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक जो है कौन है? समष्टि अर्थशास्त्र के जो है प्रवर्तक है कौन है? तो J.M. केन्स है। निम्नलिखित में से कौन जीडीपी के कल्याण का एक अनुपयुक्त सूचकांक बनता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 8 का सही जवाब जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। विश्व व्यापी मंदी किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1929 ईस्वी में। आइए, आयकर कौन लगाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, इनमें से सभी। तो सही जवाब क्या है दोस्तों? इनमें सभी, यानी केंद्र सरकार भी, राज्य सरकारें भी, स्थानीय सरकारें भी। अब हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो 3-3 अंकों का मिलेगा। जैसे पूर्व प्रतियोगिता क्या है, निजी वस्तु किसे कहते हैं, ये सब बच्चों 3-3 अंकों का रहेगा जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न होता है। उसके बाद में लघुत्तरीय प्रश्न जो रहेगा वो जो है 6 अंकों का रहेगा। देख रहे हैं आप लोग, लघुत्तरीय प्रश्न जो रहेगा दोस्तों वो 6 अंकों का रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो रहेगा 10 अंक का रहेगा। बाजार का परिभाषण, तत्वों गणना के जहाँ भी अथवा लगे 2 में से 1 करना है। जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं वो जो है 10 अंकों के रहते हैं। देखो 26 नंबर रहेगा, मांग कीमत के लोच किसे कहते हैं? मांग कीमत लोच को मापने की किसी एक विधि को समझाइए अथवा परिवर्ती अनुपातों के नियम को सचित व्याख्या कीजिए। उसके बाद दोस्तों जो है 27 नंबर आपको रहेगा, व्यावसायिक बैंक कार्यों कार्य संक्षेप लिखिए कि रोजगार। सब 10 अंकों का है। जहाँ भी अथवा रखे 2 में से 1 करना है। देखो अतिलघुत्तरीय में 3 नंबर का रहेगा, निजी वस्तु किसे कहते हैं? सब पढ़ाए हैं हम दोस्तों, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। समग्र मांग से आप क्या समझते हैं? और उसके बाद अपूर्ण प्रतियोगिता के कोई 3 विशेषताएं लिखिए। चेक क्या होता है? पूर्ण रोजगार संतुलन क्या है? सरकारी बजट क्या है? अप्रत्यक्ष कर का अर्थ बताइए तथा उदाहरण लिखिए। अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए, यहाँ 6 नंबर मिलेगा। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। औसत लागत एवं सीमांत लागत में संबंध को रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। मुद्रा की विशेषताएं क्या है? 6 अंकों का है सब। ऐच्छिक बेरोजगारी तथा अनैच्छिक बेरोजगारी संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। बाजार का अर्थ परिभाषा एवं तत्व वर्णन कीजिए। देखो 10 अंक रहेगा। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रत्येक फर्म दीर्घकाल में केवल सामान्य ही लाभ अर्जित करते, विस्तार से समझाइए। तो यहाँ 10 आपको मिलेगा। जहाँ भी अथवा रहेगा 2 में से दोस्तों जो सिर्फ है
एक आपको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से 2025 में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे।